नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अरुण सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट में हमारा जो पहला ऑनलाइन प्लेटफार्म है वह होगा जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस में जो हमारा पहला पार्ट है साथियों वह है फिजिक्स। तो चलिए आज हम फिजिक्स के पहले चैप्टर की बात करते हैं। पहला चैप्टर देखिए साथियों क्या है। हमारा जो आज का पहला चैप्टर है कारा मात्रक मापक यंत्र के बारे में बात करते हैं। तो चलिए साथियों, इस सेशन को हम बहुत जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। हम आपसे यही चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें दोस्तों के पास। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की सेशन बहुत जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है साथियों वह क्या होने वाला है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है साथियों कह रहा है कि प्रतिबल क्या है साथियों, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है। प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? जूल, पास्कल, वोल्ट, वाट। ध्यान दीजिए, प्रतिबल की जो एसआई इकाई होती है वह क्या होती है? कह रहा प्रति एकांक क्षेत्रफल लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है साथियों, इसका जो एसआई मात्रक होता है वह होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा साथियों एक का वह होगा साथियों बी अर्थात पास्कल। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कारा आयतन की एसआई इकाई क्या होती है। कारा आयतन की एसआई इकाई क्या होती है? घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन डेसीमीटर, घन इंच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह क्या होगा? ध्यान दीजिए, आयतन बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है साथियों द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान बटे क्या होता है? घनत्व। क्या होता है साथियों? आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। अर्थात इसका एसआई मात्रक घन मीटर होता है। क्या होता है? घन मीटर। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों 2 का वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों 2 का वह होगा घन मीटर अर्थात बी इज द राइट आंसर। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह क्या है। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कह रहा है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, किलोवाट, हार्स पावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह क्या होगा? ऊर्जा किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। क्या है साथियों? ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है और इसका सीजीएस में पद्धति मात्रक जो होता है अर्ग होता है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों 3 का वह होगा बी। क्या होगा साथियों? इसका जो राइट आंसर है साथियों 3 का वह होगा बी अर्थात जूल। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह क्या है? कह रहा है समय की एसआई इकाई क्या होती है। कह रहा घंटा होता है, सेकंड होता है, मिनट होता है, मिली सेकेंड होता है। साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। जो साथियों समय होता है अर्थात जो टाइम होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। अर्थात इसका जो राइट आंसर है साथियों वह होगा बी। क्या होगा साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह होगा बी। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह क्या है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अदिश राशि है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? कार्य, वेग, बल, त्वरण। देखिए ध्यान दीजिए साथियों, ऐसी राशियां जिनका केवल परिमाण होता है। कह रहा ऐसी राशियां जिनका केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है वह अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे साथियों यहाँ देखिए कार्य क्या होता है साथियों? कार्य, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, ये सब क्या है साथियों? अदिश राशियां कहलाती है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह होगा ए। क्या होगा साथियों? ए अर्थात ए इज द राइट आंसर। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह क्या है? अगला हमारा जो आज का प्रश्न है साथियों वह कार्य चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। जो हमारा चुंबकीय प्रेरण होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? पाइज होता है,
टेस्ला होता है, डी आफ्टर होता है, कांडला होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों देखिए, चुंबकीय प्रेरण का यह सहायक मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण का यह सहायक मात्रक क्या होता है साथियों? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। इसका करा 1 गॉस बराबर क्या होता है? 1 गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। कितना होता है? 4 टेस्ला। और करा 1 गॉस बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों 6 का वह होगा साथियों बी। क्या होगा? बी, अर्थात इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर साथियों वह होगा बी। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह क्या होगा? कह रहा है किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। कह रहा है किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है महो द्वारा, हेनरी द्वारा, लक्स द्वारा, डेसिबल द्वारा। इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? कह रहा किसी ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह होगा डी इज द राइट आंसर, डी। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों 8वां प्रश्न सॉरी कह रहा आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? ऑप्शन है साथियों फैरड है, पाइज है, हर्ट्ज है, अर्ग है। इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? कह रहा है इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा? आप इसे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है आवृत्त माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण पर सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्त कहते हैं। अर्थात कह रहा है यन बराबर, यहाँ देखिए यन बराबर ये होता है I/T होता है। क्या होता है? टी होता है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों हम 9वें प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा पराध्वनि गति का मापांकन किस इकाई से होता है? कह रहा है साथियों पराध्वनि गति का मापांकन जो होता है किस इकाई से किया जाता है? मैक से, नॉट से, रिक्टर से, हर्ट्ज से। इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? इसका जो राइट आंसर साथियों वह क्या होगा? इसे कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा किसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। कह रहा पराध्वनि गति का मापांकन मैक संख्या द्वारा किया जाता है। अर्थात हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का मात्रक होता है। किसका होता है? हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह होगा ए इज द राइट आंसर। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। कह रहा न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन किसकी इकाई है? ऑप्शन है चाल की, बल की, आयतन की, क्षेत्रफल की। इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? कह रहा जो बल होता है, जो फोर्स होता है, बल जो है बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या साथियों? जो बल का मात्रक होता है साथियों वह क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका अन्य मात्रक डाइन होता है। इसका जो और मात्रक होता है वह क्या होता है साथियों? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। अब कह रहा है 1 न्यूटन बराबर, कह रहा साथियों 1 न्यूटन बराबर कितना? 10⁻⁻5 डाइन होता है। अर्थात कह रहा न्यूटन किसकी इकाई है? अर्थात इनका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर साथियों बी फॉर बल, अर्थात बी ऑप्शन सही है। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। बार किसकी इकाई है? कह रहा बार किसकी इकाई है? बार किसकी इकाई है? कह रहा है वायुमंडल दाब को, कह रहा वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है उस दाब को मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है बैरोमीटर। कह रहा बैरोमीटर इसका दबाव के कारण ही मापा जा। कह रहा एक बैरोमीटर, कह रहा साथियों एक बैरोमीटर बराबर कितना होता है साथियों? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर होता है। कह रहा इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर साथियों वह होगा डी। डी इज द राइट आंसर था वायुमंडलीय दबाव होता है। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों उसको बात करते हैं। कह रहा कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? कह रहा W बराबर कार्य होता है, E बराबर एनर्जी होता है। कह रहा साथियों कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है?
ऑप्शन है जूल है, एम्पियर है, किलोग्राम है, मीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होता है? तो चलिए हम जानते हैं कार्य तथा ऊर्जा का एक मात्रक है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जो कार्य होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर कारा साथियों, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कार्य एक अदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है, जिसे जूल कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है साथियों 12 का, वह क्या होगा? अर्थात इसका जो राइट आंसर साथियों वह होगा ए इज द राइट आंसर। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वह क्या है साथियों? कह रहा है डॉट डॉट डॉट, कह रहा साथियों डॉट 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 गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है? कह रहा साथियों डॉट डॉट गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है? कह रहा है न्यूटन प्रति मीटर, पास्कल सेकेंड, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, पास्कल मीटर। अब कह रहा गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है साथियों? कह रहा श्यानता द्रव का वह गुण है, जो श्यानता होती है किसी द्रव का ऐसा एक गुण है जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। अर्थात इसका एसआई मात्रक देखा पॉइज या पॉइजली होता है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर साथियों वह होगा बी फार। देखिए बी फार बॉल होता है लेकिन ऐसा नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह होगा बी अर्थात पास्कल सेकेंड। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? कारण निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक जूल नहीं है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा, सामर्थ्य। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की दर शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यदि कोई कर्ता टी समय, यहाँ ध्यान दीजिए साथियों, कह रहा है कोई कर्ता टी बराबर क्या होता है? टी बराबर होता है साथियों W अपॉन टाइम। अर्थात इसका जो मात्रक होता है वह होता है वोल्ट तथा अश्व शक्ति। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों 14 का वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर साथियों वह होगा क्या होगा? डी। क्या होगा साथियों? डी। यहाँ पर देखिए गलत हो गया था, इसको डी बना लीजिए। अर्थात इसका जो राइट आंसर साथियों होगा में से शक्ति का मात्रक कौन सा होता है? कह निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा होता है? कह प्रति न्यूटन प्रति मीटर, जूल प्रति सेकंड, जूल डैश सेकंड, किलोवाट घंटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह क्या होगा? कह रहा है कार्य करने की क्षमता दर की शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। कह रहा इसका जो 1 वाट बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कह रहा 1 वाट बराबर, कह रहा साथियों 1 वाट बराबर होता है 1 जूल। क्या होता है साथियों? 1 जूल प्रति सेकंड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर साथियों वह होगा बी इज द राइट आंसर। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों उसको देखते हैं। कह रहा है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर, न्यूटन प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा है इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है साथियों वह क्या होगा? इसे आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने लोग हमारे भाई बहन हैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस क्वेश्चन का आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह क्या है? आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह कह रहा है पास्कल। क्या साथियों? कह रहा है पास्कल इकाई क्या है? कह रहा पास्कल इकाई क्या है? ऑप्शन है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या? देखिए ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक, कह रहा जो ब्लेज था वह पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ ने ब्लेज पास्कल के नाम दिया था। ठीक, इन्हीं के नाम पर दाब का मात्रक पास्कल रखा गया है। अर्थात इसका जो राइट आंसर साथियों वह क्या होगा? अर्थात इसका जो राइट आंसर वह हुआ दाब, अर्थात बी इज द राइट आंसर। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन है वाट, वोल्ट,
कैंडला एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? कह रहा है वाट जो होता है वह उसकी, देखिए यहाँ पर कह रहा है जो वाट होता है साथियों, वाट का राशियाँ होती है वह होता है शक्ति। क्या होता है साथियों? शक्ति। वोल्ट की जो राशियाँ होती है वह होता है विद्युत विभव, विभवांतर। कैंडेला का होता है दीप्त तीव्रता। एम्पियर का होता है बिजली के करंट के लिए किया जाता है। अर्थात इसका जो राइट आंसर साथियों 18 का हुआ क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर साथियों हुआ होगा डी, अर्थात डी इज द राइट आंसर। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह क्या कह रहा है? कह रहा दबाव का एसआई यूनिट क्या है? जो हमारा दबाव होता है अर्थात उसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर, केल्विन, पास्कल, न्यूटन। इसका जो करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? कह रहा किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल, जब किसी वस्तु पर एकांक क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है तो उसे दाब या दबाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाब या दबाव। अर्थात P बराबर साथियों यहाँ देखिए P बराबर होता है F/A। क्या होता है? F/A। P जो होता है साथियों वह होता है दाब, F जो होता है साथियों होता है फोर्स, A जो होता है हमारा होता है क्षेत्रफल। अर्थात दाब एक अदिश राशि है। क्या है? दाब जो होता है एक अदिश राशि है। क्या है साथियों? एक अदिश राशि है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह होगा सी। क्या होगा साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर साथियों होगा सी, अर्थात पास्कल। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मात्र इकाइयों की सीजियस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? साथियों कह रहा मात्र इकाई की सीजियस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? कह रहा कूलम्ब गास स्टेरेडियन, सेल्सियस ग्रेड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीलीटर गैलन, सीमेंस। इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? कह रहा है इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? बताइए, इसे आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा इसका जो राइट आंसर साथियों वह क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर साथियों वह होगा डी, सेंटीलीटर गैलन सीमेंस। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों उसको देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है एक वाट। चलिए साथियों यहाँ कह रहा है एक वाट घंटा किसके बराबर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है एक वाट घंटा किसके बराबर होता है? 2400 जूल, 3200 जूल, 2200 जूल, 3600 जूल। इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? कह रहा है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कर्ता द्वारा W, कह रहा कर्ता यदि W है तो समय जो होता है साथियों वह होगा T। क्या होगा? T। अर्थात ये जो होगा इसका शक्ति, कर्ता की शक्ति बराबर होता है W/T। अर्थात शक्ति का यह सही मात्रक क्या होता है साथियों? वाट होता है। क्या होगा साथियों? वाट। कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए शक्ति का यह सही मात्रक क्या होता है? वाट, जिसे W से प्रदर्शित किया जाता है साथियों। क्या किया जाता है? W से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कह रहा है W से क्या किया जाता है? प्रदर्शित। अब कह रहा है एक वाट घंटा बराबर क्या होता है? कह रहा है साथियों एक वाट घंटा बराबर होता है, एक वाट घंटा बराबर होता है एक वाट गुणे एक घंटा बराबर 1 इंटू कितना होता है साथियों? 3600 सेकेंड। कितना होता है साथियों? 3600 सेकेंड। अतः एक वाट घंटा बराबर क्या होता है साथियों? 3600। अर्थात इसका जो राइट आंसर साथियों वह क्या होगा? अर्थात इसका जो राइट आंसर डी अर्थात 3600 जूल। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न साथियों वह क्या कह रहा है? कह रहा एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? देखिए साथियों कह रहा एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? कह रहा 1 जूल प्रति कूलम्ब, 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब, 1 जूल प्रति न्यूटन। इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? कह रहा 1 वोल्ट का मान 1 जूल प्रति कूलम्ब के समान होता है। कह रहा है 1 वोल्ट जो साथियों 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट का जो मान होता है वह 1 जूल के बराबर होता है। किसके? 1 जूल के बराबर होता है। अर्थात यह विद्युत विभव का मात्रक है। किसका मात्रक है? यह विद्युत विभव का मात्रक है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह होगा बी। क्या होगा? अर्थात 1 जूल प्रति कूलम, अर्थात बी इज द राइट आंसर। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न साथियों वह क्या कह रहा है? कह रहा दूध की घनता। कह रहा साथियों दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण
प्रयुक्त किया जाता है। कारा दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? कारा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो होता है दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। जो लैक्टोमीटर है साथियों वह क्या है? दूध को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। और जो हाइग्रो देखिए, और जो हाइड्रोमीटर होता है साथियों, जो हाइड्रोमीटर होता है यह द्रव को आपेक्षिक घनत्व मापने वाला। कह रहा हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रव को घनत्व मापने में किया जाता है। और जो बैरोमीटर होता है साथियों यह वायुमंडली क्या वायुमंडली दाब मापने वाला यंत्र है। और जो हाइग्रोमीटर है साथियों यह वायुमंडली दाब आर्द्रता मापने का यंत्र किया जाता है। अर्थात जो हाइग्रोमीटर होता है यह वायुमंडली आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? इसका करा दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होता है साथियों वह होगा ए, अर्थात लैक्टोमीटर। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह क्या कह रहा है? करा रेडियो धर्मिता नापी जाती है। करा रेडियो धर्मिता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर द्वारा कि पोलरीमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा। इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? कारा रेडियो धर्मिता नापी जाती है गीगर मूलर अकाउंट के द्वारा। किसको रेडियो धर्मिता मापी जाती है? गीगर मूलर अकाउंट के द्वारा। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर साथियों वह होगा ए। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह क्या कह रहा है? हमारा जो आज का अगला प्रश्न है कह रहा आर्द्रता किसमें मापी जाती है? आर्द्रता किसमें मापी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा सर हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर। इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? कह रहा हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडली में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर साथियों वह क्या होगा? इसका जो 25 का करेक्ट आंसर साथियों वह होगा हाइग्रोमीटर, अर्थात सी इज द राइट आंसर। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह क्या कह रहा है? देखिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? कह रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? कह रहा फायथोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर, पेरिस्कोप। इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? कह रहा फायथोमीटर द्वारा सागर की गहराई मापा जाता है जब यूडियोमीटर द्वारा गैस की मात्रा और बैरोमीटर द्वारा कह रहा है जब यूडियोमीटर द्वारा गैस की मात्रा को माप कर सकते हैं तो बैरोमीटर द्वारा बैरोमीटर द्वारा क्या वायुमंडली दाब और क्या कहता है पेरिस्कोप के द्वारा लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन को चलाया जाता है। अर्थात इसका जो राइट आंसर साथियों वह होगा ए। क्या होगा साथियों? इसका जो राइट आंसर साथियों वह होगा ए, अर्थात फायथोमीटर। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह क्या कह रहा है? कह रहा टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडर कारा टर्मिनल यानी TDWR कारा टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडार किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? कारा मौसम की भविष्यवाणी के लिए, खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में, भूकंप का मापांकन करने में, गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन बताने में। इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर साथियों क्या? कारा टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडार एक ऐसा प्रयोग किया जाता है कि यह मौसम खराब होने पर हवाई जहाज को उतारने में किया जाता है। कारा टर्मिनल डॉपलर जो वेदर रेडार होता है साथियों TDWR कारा TDWR जो होता है जो टर्मिनल डॉपलर वेदर रिकॉर्ड होता है कह रहा है इसका प्रयोग खराब मौसम के समय हवाई जहाज को उतारने में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह होगा बी इज द राइट आंसर। चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न साथियों कह रहा है निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। कारण निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कारण सीरोमीटर, कोलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, क्लिनोमीटर। इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? देखिए कारा कैलोरीमीटर का उपयोग कारा जो कैलोरीमीटर होता है यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कारा ये तो कोलोरीमीटर है। कारा जो कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा अर्थात
हीट मीन्स क्या होता है? ऊष्मा। ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वह होगा सी। क्या होगा साथियों? इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वह होगा सी, अर्थात कैलोरीमीटर। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो था साथियों बस यहीं तक। अब इस वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में हम आपको पुनः मिलेंगे।